हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूँ एक ऐसे जवान की कहानी जिसने अकेले पूरी चीनी सेना को खौफ के अंदर डाल दिया था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ हमारे उस वीर जवान की जिनका नाम राइफलमैन जसवंत सिंह राणा है। उन्होंने अकेले पूरी चीनी सेना को 72 घंटे तक रोक के रखा। इसके साथ साथ 300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। चलिए तो फिर जानते हैं हम 1962 की उस दिन क्या हुआ था। चीनी सैनिक काफी तेजी से भारत की सीमा के अंदर घुस रहे थे। वह ताओगान नाम जिला अरुणाचल प्रदेश में पहुंच चुके थे। उनका सामना करने के लिए भारतीय सेना ने गढ़वाल राइफल की 4थी बटालियन को भेजा। वह चीन की विशाल सेना और गढ़वाल राइफल में कुछ चंद लोग 2-3 बंकरों में बैठे हुए थे। चीनियों के पास एडवांस वेपन थे। इंडिया के पास ज़्यादा एडवांस वेपन नहीं थे उस समय, पर हौसला था और हिम्मत थी। उसी से वह लड़ते रहे। जब भारत की सेना को पता चला कि चीनियों की हजारों की तादाद में सेना है, तब उन्होंने गढ़वाल राइफल को वापस बुला लिया। पर 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने वापस जाने से इनकार कर दिया। पहले राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जी, दूसरे गोपाल सिंह जी, तीसरे त्रिलोक सिंह जी। और तीनों चीनी सेना का डट के मुकाबला करते रहे। चीनी सेना हजारों की तादाद में थी और वह 3 जवान तीनों अलग अलग बंकर में बैठ के चीनियों का ध्यान भटका रहे थे। धीरे धीरे तीनों अलग अलग बिछड़ गए और अकेले जसवंत सिंह रावत जी बचे। अब हिंद का शेर अकेला था। चीनियों की हजारों की तादाद में सेना थी। उन्होंने 1-2 दिनों तक कुछ भी नहीं खाया था। तभी उनके लिए भगवान के फरिश्ते की तरह 2 लड़कियां आई, जो वही पहाड़ी की रहने वाली पहाड़न थी। उन लड़कियों का नाम था नूरा और सैला। नूरा और सैला जसवंत सिंह के साथ डट के मुकाबला किया और उन्हें खाना ला के देती। उन्हें चीनियों के एडवांस वेपन भी चोरी करके दिए। शायद जसवंत सिंह जी की किस्मत थोड़ी खराब थी, इसी कारण उनका रेडियो भी काम नहीं कर रहा था, जिससे वह भारतीय सेना से बातचीत कर सकें। पर उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। जख्मी थे पर हिम्मत नहीं छोड़ी। कभी इस बंकर से उस बंकर में जाके गोली चलाते रहे, जिससे चाइना की सेना को लगे कि भारतीय सेना के काफी लोग हैं। और इसी चक्कर में चाइना की सेना को उन्होंने 72 घंटे तक अकेले रोक के रख लिया था। पर शायद उनकी किस्मत साथ उनका दे नहीं रही थी। इसीलिए नूरा जब उनका खाना ला रही थी, जब चीनी सैनिकों के दौरान पकड़ी गई और चीनी सेना को पता चल गया कि वो हजारों की तादाद में भारतीय सेना से नहीं, अकेले एक जवान से लड़ रही थी 3 दिनों तक। जब चीनी सेना के कमांडर को यह बात पता चली, जब वो गुस्से में जसवंत सिंह जी के ऊपर हमला कर देता है और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया जाता है, पर उनके पास कुछ गोलियां बची थी जो अपने आप को मार के वह शहीद हो जाते हैं। पर चीनियों के हाथ नहीं मरते। जब चीनी सेना का कमांडर यह देखता है कि जसवंत सिंह जी ने आत्महत्या कर ली और देश के लिए शहीद हो गए, तब गुस्से में उनका सर काट के चाइना ले जाता है। पर जब ये वॉर खत्म होती है, तब पूरे सम्मान के साथ भारत को उनका सर दिया जाता है। साथ ही साथ एक पीतल का सर भी जसवंत सिंह का बना के दिया जाता है। जहाँ पे हमारे वीर जवान जसवंत सिंह जी लड़े थे, उस जगह का नाम जसवंत गढ़ रख दिया जाता है और उस पहाड़ी पे उनका एक भव्य मंदिर बनाया जाता है, जहाँ पे 5 फौजी हमेशा उनकी सेवा में लगे रहते हैं। और यह कहा जाता है कि वो आज भी ड्यूटी पे हैं। उनकी तनख्वाह भी घर पे जाती है, उन्हें छुट्टी भी मिलती है और रजिस्टर में उनका नाम भी चलता था। वह राइफलमैन से कैप्टन बन जाते हैं और पिछले साल ही उन्हें पूरे सम्मान के साथ रिटायर भी किया जाता है भारतीय सेना से। अरुणाचल प्रदेश में आज भी बाबा जसवंत सिंह जी को बहुत माना जाता है और कोई भी कमांडर, लेफ्टिनेंट, कोई भी भारतीय सेना का आदमी एक बार वहाँ पे माथा जरूर टेक के आता है। दोस्तों, आपको ये कैसी लगी जसवंत सिंह जी की कहानी? अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके छोटे भाई को थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। जय हिंद, जय भारत।